नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश ने प्रेस वार्ता किया है। इस दौरान सीएम भूपेश ने कई मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही दिल्ली दौरे को लेकर अहम जानकारियां भी दिया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बरसे। बैठक पर सीएम भूपेश बघेल बोले, वेणुगोपाल जी जो हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी है, जिन्होंने बैठक की सूचना दी है, अभी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सारे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि बैठक का विषय क्या है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव के मद्देनजर यह सब बैठकें हो रही है। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझता जो किसी भी तरह से प्रेरणा स्रोत नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपना भाषण सुन ले और अभी जो बोल रहे हैं उनको सुन ले, उनको जवाब मिल जाएगा। हाँ, कल जाना था कल की बैठक कैंसिल हुई तो आज जा रहा हूँ। और वेणुगोपाल जी जो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है और उसने सूचना दी 10 जनपद में बैठक है। सर, सोनिया जी बहुत ज़्यादा लगातार बैठकें ले रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। सर, देख रहे हैं प्रशांत किशोर पूरा प्रेजेंटेशन अभी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सारे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि विषय क्या है। सर, आगामी चुनाव को लेकर सर निश्चित रूप से 2024 को ध्यान में रखते हुए ये सब बैठकें हो रही होगी। कौन सवाल है? वो तो हाई कोर्ट भी गया था, क्योंकि हम लोग तो निकाले थे विज्ञापन, उसको हाई कोर्ट पे स्टे हो गया। उसके बाद की स्थिति अधिकारी लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ को पैसे दिए गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा जो जीएसटी ग्रांट के लिए 1 लाख। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें। अच्छी बात है, पूरा देश खरीदे। और ये जो समस्या है आज छुट्टा जानवर से, आवारा पशु से लोग जो परेशान हो रहे हैं, तो इससे निजात का रास्ता यही है कि उसकी गोबर खरीदी जाए, चारा की व्यवस्था हो और जो छुट्टे जानवर हैं उसके रहने की भी व्यवस्था हो। अब यहाँ के भाजपा के नेता बताएं कि वो जब वहाँ वैसा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में जब छत्तीसगढ़ की नकल कर रहे हैं तो इन लोगों को बताना चाहिए। सर, राहुल जी ने भी ट्वीट किया है कि सिर्फ 8 दिन का कोयला बचा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। देखिए, इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है। और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है राज्य सरकारों के लाटर थे, सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए। और उसके बाद स्थिति ये है, न राज्य सरकार को ये लोग खदान अलाट करे ठीक से, न ही जो कैप्टिव यूज़र हैं उसको। आज जो पावर प्लांट, थोड़ा दूर रह सकते हैं आप, थोड़ा दूर रह सकते हैं, वॉकी टाकी रखें तो। कोयले की जो स्थिति है आज, पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसको अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्या हो गया? ये बहुत बड़ा मसला है। आपके घर में बिजली ही पहुंचेगी। आज स्थिति क्या है,
उसके कारण से आज यदि राज्यों के कोयले की बात करें, देश के अंदर की जो कोयला है वो 3,000 से 4,000 रुपये प्रति टन है। विदेश से जो कोयला आने वाला है वो 15,000 से 20,000 प्रति टन है। तो इतना भार राज्य सरकार के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। और दूसरी बात ये है कि अब विदेशी कोयला है उसे आयात करने के लिए और उसे खपाने के लिए लगातार हर राज्यों को दबाव बनाया जा रहा है। तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। तो बहुत सारे राज्य की ये स्थिति है कि वो राहुल जी ने तो एवरेज में 8 दिन का बताया है, वो 3 दिन 4 दिन, किसी राज्य में तो 1.5 दिन का है। तो कोयले की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है ना। अब पूछ लीजिए। कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बच्चे गार्डन में बैठ के लिख रहे हैं, बट एकदम खुला नकल चल रहा है। विपक्ष भी कह रहा है कि सामूहिक नकल जैसी स्थिति है। ये लाखों बच्चे जो परीक्षा दिला रहे हैं, क्या आउटकम निकलेगा? क्योंकि इस तरीके की परीक्षा का अर्थ क्या रह जाता है? एक चीज़ बताइए, आप ऑनलाइन हैं, घर में बैठ के करें, आप फ़ोटो ना खींच पाएँ तो वहाँ वो ठीक है। यदि गार्डन में बैठ के लिख लिए और फ़ोटो आ गया तो वो नकल हो गया। ऑनलाइन का और क्या मतलब? वो ऑनलाइन में कहीं भी बैठ के कर सकता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। ऑनलाइन का मतलब यही है। योजना को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अच्छी बात है, धन्यवाद। ठीक है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।